नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी दिल्ली में रहने वाले देवेंद्र मोहन और उनके परिवार की है। इसी साल के फरवरी महीने में देवेंद्र मोहन की छोटी बेटी प्रियंका की तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले प्रियंका की अचानक बिगड़ती हालत का कारण डॉक्टर समझ पाते कि 16 फरवरी को उनकी मौत हो गई। जवान बेटी की मौत से देवेंद्र मोहन के परिवार पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी परिवार इस गम से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि अब अचानक देवेंद्र मोहन की बड़ी बेटी दिव्या की हालत सीरियस हो गई। 3 मार्च को देवेंद्र मोहन अपने दामाद के साथ दिव्या को लेकर गंगाराम अस्पताल भागे, जहां उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। देवेंद्र मोहन एक बेटी पहले ही खो चुके थे और अब दूसरी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। इसी दौरान देवेंद्र मोहन की पत्नी अनीता की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी इसी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देवेंद्र मोहन की खुद की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी और इन सब में जो एक चीज कॉमन थी वो था इन सब के बाल झड़ना। एक बेटी की मौत और दूसरी बेटी और पत्नी की बिगड़ती हालत ने देवेंद्र मोहन शर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें कुछ ऐसा याद आया जिससे उनका शक अपने ही दामाद वरुण की तरफ जाने लगा। इसी बीच 21 मार्च को देवेंद्र जी की पत्नी अनीता का निधन हो गया। एक झटके में देवेंद्र मोहन की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उनका शक अब यकीन में बदल रहा था। देवेंद्र मोहन ने 23 मार्च को थाने में वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने जो पुलिस को बताया वो हैरान करने वाला था। देवेंद्र मोहन ने बताया कि 31 जनवरी को उनकी बड़ी बेटी दिव्या अपने 2 बच्चों के साथ उनके घर आई हुई थी और उनका दामाद वरुण उन्हें लेने आने वाला था, लेकिन आने से पहले वरुण ने फोन पर कहा कि वो अपने घर से सबके लिए स्पेशल फिश बनाकर ला रहा है, इसलिए खाने के लिए उसका इंतजार करें। लगभग 3 बजे वरुण उनके घर आया और कुछ देर बाद उसने देवेंद्र मोहन, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को फिश खिलाई। हालांकि वरुण ने तबीयत खराब होने का बहाना कर खुद फिश नहीं खाई और ना ही अपने दोनों बच्चों को खाने दी। और इसी के सिर्फ 2 दिन बाद उनकी छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। देवेंद्र मोहन ने पुलिस को कहा कि उन्हें शक है कि वरुण ने उस फिश करी में कुछ मिलाकर उन सबको खिलाया था। देवेंद्र मोहन के शक और शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई, जिसके नतीजे देखकर वो हैरान रह गए। देवेंद्र मोहन के खून में थैलियम का स्तर बढ़ा हुआ था। उनके शक को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने उनकी पत्नी अनीता का पोस्टमार्टम कराया और फॉरेंसिक जांच भी कराई और इसमें भी उन्हें थैलियम बढ़ा हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत ही वरुण को गिरफ्तार किया और मामले की छानबीन शुरू की। वरुण के घर से पुलिस को एक लैपटॉप के साथ सद्दाम हुसैन की एक किताब भी मिली और इसके जरिए पुलिस को जो सबूत मिले उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि वरुण ने ही फिश करी में थैलियम मिलाकर उन चारों को खिलाया था। दरअसल सद्दाम की किताब में इस बात का जिक्र है कि वो अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए इस जहर का इस्तेमाल करता था। वरुण के जब्त किए लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री में भी थैलियम से जुड़े कई वेब पेज खुले होने की जानकारी मिली है। पूछताछ के दौरान वरुण ने पुलिस को बताया कि अपनी पत्नी और उसके परिवार से बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। बदला अबॉर्शन का। शादी के कुछ साल बाद तक जब दिव्या मां नहीं बन सकी तो दिव्या और वरुण ने IVF का सहारा लिया। उन दोनों के माँ बाप बनने की ख्वाहिश पूरी भी हुई और ये खुशियां भी उनके घर डबल होकर आई। दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब से 6 साल पहले दिव्या एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई और लगभग इसी समय वरुण के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वरुण ऐसा मानने लगा कि उसके पिता उसकी संतान के रूप में वापस आएंगे। पर पिता की मौत के कुछ ही दिन बाद दिव्या की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आने लगी। डॉक्टर का कहना था कि फिर से बच्चा पैदा करने पर दिव्या की जान को खतरा हो सकता है।
इसलिए उन्होंने अबॉर्शन कराने की सलाह दी। वरुण पूरी तरह से इस अबॉर्शन के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि दिव्या ऐसा करे, लेकिन दिव्या के परिवार वालों ने उसे समझाया कि वो अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर इस बच्चे को जन्म ना दे। दिव्या ने भी अपने मन को मनाया और बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। उसने सोचा वक्त के साथ वरुण भी इसे समझेगा, लेकिन वरुण नहीं समझा। वो अपनी पत्नी और उसके परिवार को अपना दुश्मन मानने लगा। बदले की आग में जलते हुए उसने 6 साल तक इंतजार किया। उसके बाद उसने जो किया वो झकझोरने वाला था। दिव्या और उसके परिवार ने जो फैसला लिया उसमें गलत क्या था? काश वरुण ने समझा होता कि दिव्या और उसके परिवार वालों ने जो किया वो दिव्या की जिंदगी बचाने के लिए था। क्यों वरुण ने दिव्या को जहर खिलाने से पहले अपने बाकी 2 बच्चों के बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा कि अगर उनकी मां को कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा? दिव्या फिलहाल कोमा में है और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। देवेंद्र मोहन की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।